पुलिस वाले भाई साहब जा रहे हैं, जाओ, आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, वरना देखो हमारे राजस्थान में तो पुलिस बहुत सीधी होती है। हमारे राजस्थान में तो पुलिस इतनी सीधी होती है, इतनी सीधी होती है, मना ही नहीं करते, जो देते हैं वही रख लेते हैं। सब जगह की खराब हमारे राजस्थान की बहुत सीधी। हमारे राजस्थान में तो क्या हुआ, वो एक लड़का चला गया बिना हेलमेट लगाए चौराहे पे, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसको, बोला साइड में आ, चालान कटेगा। वो बोला साहब ऐसे ही कुछ ले दे के काम चला लो। पुलिस वाला बोला चल 200 रुपये निकाल। उसने 200 रुपये दिए, बोला साहब आपने तो 200 रुपये लेके छोड़ दिया, लेकिन आगे वाले चौराहे पे फिर दूसरे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो बोला कि दूसरे ने पकड़ लिया तो उसको कह देना दीपिका पादुकोण, छोड़ देगा। वो आगे के चौराहे पे गया, पुलिस वाले ने कहा हेलमेट नहीं है, चालान कटेगा। बहुत बढ़िया आप सब चल रहा है प्रोग्राम, और बहुत बढ़िया चलना भी चाहिए। आप तेलंगाना के लोग हो, तेलंगाना का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट होता है। हम क्या है साहब, हिंदुस्तान के लोग क्या है डेढ़ छाने होते हैं। जैसे अभी अमेरिका में तो क्या है, अपने को जूते की पॉलिश करवानी हो तो अपन मोची के पास जाएंगे इंडिया में, तो मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में तो क्या है, डायरेक्ट मशीन में पांव डालो, पॉलिश होके आ जाएगी। फिर दूसरा पांव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पांव मशीन में डालोगे तो मशीन पांव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो, जब छोड़ेगी। अब एक लड़का तेलंगाना का खड़ा खड़ा हुआ, मैं चला गया पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ, राजू श्रीवास्तव के साथ, अमेरिका के एयरपोर्ट पे। वहां पे मशीन लग रही थी पॉलिश की, तो एक लड़का खड़ा खड़ा तेलंगाना का वहां 1 घंटे से उस मशीन को देख रहा था। तो राजू जी मुझसे बोले यार ये तेलंगाना का लड़का 1 घंटे से खड़ा खड़ा इस मशीन में क्या देख रहा है। मैंने कहा भाई साहब तेलंगाना का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। और वो तेलंगाना के लड़के ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पांव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पांव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पांव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पांव पकड़ लिया। तो आप तेलंगाना वाले हो, हालांकि अभी तो पहला बर्थडे नहीं आया, लेकिन फिर भी फंसवा देते हो किसी को भी। ऐसा आशीर्वाद दो कि वो मेरी बात मानने लग जाए। निर्मल बाबा बोले तुम घर पे खाना खाते हो? वो बोले जी खाता हूं। निर्मल बाबा बोले कभी पत्नी के बने हाथ के खाने की तारीफ की है? वो बोले साहब वो तो जिंदगी में नहीं की। बाबा बोले शुरू करो, कृपा वही अटकी हुई है। अग्रवाल साहब घर गए, जैसे ही घर गए उन्होंने पराठे खाए, और पराठे खाके पत्नी लेके आई पराठे, उन्होंने पराठे खाए, पराठे खाके फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी। बोले ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, आज तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो लुगाई रसोई में से बेलन लेके आई, बोली मैं 20 साल से तुझे खाना खिला रही हूं, तूने आज दिन तक तारीफ नहीं की, और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो आदमी तो क्या है, मैं कह रहा था सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। आप सबके बीच में आकर मुझे अच्छा लगा, इतनी जनता यहां पर है। हमारे देश में क्या हो रहा है, तवायफ की मांग में सिंदूर, लंगूर के हाथ में अंगूर, ऊंट के मुंह में जीरा, बगुलों की चोंच में हीरा, बंदरों के पास कार, न जाने किसके पास सरकार। ये कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं, और प्रभु आप रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है,
और भ्रष्टाचार मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रहा है। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है, भ्रष्टाचार मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रहा है। आफत की काई भारत पाकिस्तान के नक्शे की तरह बढ़ती जा रही है और ईमानदारी सनी लियोन के वस्त्रों की तरह घटती जा रही है। मैंने कहा, हे प्रभु, अक्षय कुमार की तरह ठंडा पीजिए और एक बार फिर अवतार लीजिए। तो बोले, प्रभु, एक बार हम धरती पर विचरण करने निकले थे, दो नेताओं ने हमारी जेब काट ली, आधी आधी दौलत दोनों पार्टियों ने बांट ली। ये कलयुग है, यहाँ पर देवताओं का वास नहीं होता। ये दुनिया मैंने बनाई है, विश्वास नहीं होता। ये दुनिया मैंने बनाई है, विश्वास नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत